जनसुराज के कस्बा से संभावित प्रत्याशी मोशून्य इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना जी ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने बिहार के सामने पढ़ाने के लिए सब काटे इस एक सामने पर जान पुकारे डावर का रान जानता है। आपको मेरात की बजट से आगे बढ़ाकर सरकार पर तीखा का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर करोड़ों रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। उनके अनुसार मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के खाते में वर्ष 2019 और 2020 के दौरान 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा हुए थे। इसके बाद मंगल पांडे ने दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए का कर्ज लिया, जिसकी राशि उनके पिता के खाते में आई थी। इस पूरे मामले पर अभी तक मंगल पांडे या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मोशून्य इत्तेफाक आलम ने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर बेरोजगारी और पलायन जैसी गंभीर समस्याओं पर रोक लगेगी, वृद्धजनों को सम्मानजनक पेंशन दी जाएगी और महिलाओं को 4% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बताया कि जनसुराज अभियान के तहत राज्य भर में सभाएं आयोजित की जा रही हैं और जनता से सीधे संवाद कर समर्थन मांगा जा रहा है। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाना और किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बनाना है। संवाददाता मोहम्मद आजम की रिपोर्ट। आप पूछिए। जीएसटी के स्लैब में छूट की बात आ रही है, दुर्गा पूजा का तोहफा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को कितना? देखिए, इससे साबित होता है कि ये सरकार घबराई हुई है। अगर इसको कम करना था तो पहले ही कर सकते थे। ये तो लूट कर रख लिया है और अभी देख रहा है कि हम चुनाव में हार रहे हैं, जनसुराज चढ़ गया है, तो वो अपना कुछ से कुछ संभव देखे, जैसे कि देखे होंगे कि हम लोगों का एक ये था कि वृद्धा पेंशन जो दे रहा है 400 रुपया, तो हम लोग 2000 के बाद उठाए, तो उन्होंने किसी भी तरह वो 1100 किया। सो उसी तरह वो एक लॉलीपॉप देने के चक्कर में वो घटा रहा है, क्योंकि ये तो पहले ही कर सकता था, 5 साल पहले भी कर सकता था, 2 साल पहले कर सकता था, चुनाव के टाइम में क्यों किया, ये समझ सकते हैं आप भी। कहीं ना कहीं ये आपके द्वारा ये कहा जाता है कि आपके पार्टी के द्वारा जब ये आवाज़ उठाई गई कि 400 की जगह 2000 पेंशन होना चाहिए, तब जाके 1100 रुपया महीना लागू हुआ, ये आप कह रहे हैं। हाँ, ये सही है, आप भी जान रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे, जनसुराज 5 मुद्दे को लेकर निकले हैं बिहार में, कुछ मुख्य मुद्दे बता दीजिए। देखिए, हम लोग का मुख्य मुद्दा क्या है, एक परिवार को कम से कम 20,000 रुपया का महीना आना चाहिए किसी भी रूप में। जिस तरह से यहाँ से पलायन है, पलायन करके जा रहा है, लोग 10,000 टका कमा रहा है, 15,000 का मिल रहा है वहाँ पर, वहाँ से काट छीट करके यहाँ 4,000 6,000 आता है घर, कितना बेइज्जती सह करके आता है। तो जनसुराज का एक आह्वान है कि इसके घर पे ही अपने लोकल में रह करके भी 12 से 15,000 का जॉब मिल जाए या काम कर सके। दूसरा है कि कोई घर में अगर माँ बाप बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसको 2,000 रुपया पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। और हमारे घर की गृहिणी या जितने भी है, औरत को 5 लाख तक का ऋण सरकार के द्वारा गारंटी से, सरकार के गारंटी से उनको दिया जाएगा, जो 4% में उसका ब्याज रेट होगा। तो छोटा छोटा लघु उद्योग घर में भी कर सकता है। और बच्चे 15 साल तक बच्चा जितने भी है सबका, चाहे वो प्राइवेट से पढ़ा करके दे या फिर अच्छा स्कूल बच्चे को लेकर दे, कहीं तो सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि उस 15 साल तक का बच्चा को वो पढ़ाए, तो उसमें भी जितने भी खर्च आएगा सरकार देगा। और एक है क्या कि किसान यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है और किसान प्रथा, किसान महान देश है। तो किसान के लिए मनरेगा के द्वारा जो जॉब है मजदूरों को दिया जाता है, वो किसान पे ही, किसान के खेत में उसका काम करवाया जाएगा, जिससे कि कम से कम 20,000 का लाभ हर इंसान को होता रहे महीना में। सर, बिहार बदलाव पद यात्रा जो निकाला गया है, क्या उद्देश्य लेकर निकाला गया है? बस यही चीज जन जन तक पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है, हर ड्योढ़ी तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति के तक पहुंचाना है। पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप 2-3 दिन से कस्बा विधानसभा के अंदर पैदल यात्रा कर रहे हैं,
इससे आपको जनता की तरफ से क्या सौगात मिल रहा है और क्या कहना चाहते हैं जनता आपको, क्या कह रहे हैं कि जनता इस बार क्या चाहती है? जनता जो चाह रहा है वो तो उमड़ के आ रहा है, और उनका जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है। बदलाव इससे पता चल रहा है कि बदलाव होके रहेगा। अंतिम सवाल, अगर बिहार में जन स्वराज की सरकार बनती है तो पहला प्राथमिकता सरकार की क्या रहेगी? जनता भ्रष्टाचार के लिए मिटाना, भ्रष्टाचार मिटाना, पलायन रुकवाना, जो मुद्दा बोले हैं हमारे जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी, वो होके रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।